SP, come forward. Please read out your first affidavit. What have you mentioned? That grievance has been attributed to the court, right? That means you have an arrogance of saying that I have a guts to object to your conduct. Why you are saying no? I'm sorry. What is the meaning of grievance? If the court had put a question to you, you had pointed out that the sanction was granted. We were sitting over that closure report for the last 5 years. So you mean that the court should not say anything or should not raise any doubt about your integrity? Are you above the law? This is what you want to communicate. Don't say no. Apart from the documents and your conduct. Sorry for the language, sir. Sorry for the language. So you are admitting that you don't have a knowledge about the language. You can speak whatever you want. In the affidavit, you are saying that since this SP had granted sanction to file closure report sometime in 19, and it is still lying in the police station, therefore on that pretext I have issued the order to file affidavit. I am just trying to find out the legal knowledge of the superintendent of police who is using the word grievance and pretext. Sorry, sir. नहीं तो अरे हो गया सर. अब आप लोगों को तो लगा है कि सर IPS होके डायरेक्ट हो गए हैं तो वो हम तो आम जनता के सेवक तो है ही नहीं है ना. वो तो खैर आप लोगों का एटीट्यूड है, रखिए रहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है. We are not concerned about your attitude. Now my question is, I just want to test your legal knowledge. अगर आप नॉलेजेबल आदमी हैं उसके बाद एरोगेंट हैं तो ठीक, अच्छी बात है. सोचने के लिए, समझने के लिए कुछ तो है आपके पास. Sir, I'm sorry, sir. नहीं, don't say sorry. Okay, chapter over. That chapter is over. The chapter of arrogance is over, sir. हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सुपरिंटेंडेंट जो हमारे सामने सीना तान के खड़ा है कि सर झुका के खड़ा है. It was not meant like that. Forget about that. That chapter is over, sir. I'm saying again and again. Please accept that chapter is over. It may crop up at a later stage. I won't give you guarantee that it will not pop up at a later stage. आप कहते हैं that is the grievance of the court. मैंने कहा था ये क्वेश्चन पॉप अप होगा. Sorry, sir. I'm sorry. Sorry, sir. What do you mean by sorry, sir? इसका मतलब ये है आपने एडमिट कर लिया है कि आपका आईओ इलीगल काम में इन्वॉल्व था. इलीगल काम में इन्वॉल्व था ना सर. क्योंकि उसको तो रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए थी कोर्ट में. और इलीगल काम को हाईलाइट करना आपके हिसाब से बहुत बड़ा अपराध है. I'll personally inquire, sir. Forget about that. Answer your words which you have used yesterday and today. बताइए जैन साहब, खड़े रहने से कुछ नहीं होगा. आपने किसी भी आर्मी की वर्दी धारक व्यक्ति को सर झुका के खड़े हुए देखा है कभी? आदमी उस वर्दी के लिए जान दे देता है और आप सर झुका रहे हो बार बार. आपने किसी आर्मी पर्सनल को देखा है कि वर्दी पहनने के बाद वो सर झुका देता है? वो जान दे देता है. एग्जैक्टली जान दे देता है. कोई मुहावरा नहीं कह रहा हूं. और किसके लिए जान देता है? देशवासियों के लिए. तो आप ये बताइए कि खात्मा रिपोर्ट पेश हो जाने के बाद वेदर द ट्रायल कोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग बिफोर एक्सेप्टिंग, रिजेक्टिंग और डायरेक्टिंग फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. एंड व्हाट इज दैट प्रोसीजर? फरियादी को सब बुला सकते. फरियादी को बुलाते हैं. और अगर आप क्लोजर रिपोर्ट पेश नहीं कर रहे हो तो फरियादी के इस वैल्यूएबल राइट से आप उसको वंचित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? Sir, I'll personally inquire. फॉरगेट अबाउट योर पर्सनल. मैंने देख लिया आपका नॉलेज कितना है. आप ऐसे आदमियों को प्रमोट कर दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है. आप अपने ऊपर बैठा लो, क्या फर्क पड़ता है. अरे आपका डिपार्टमेंट है, मेरा डिपार्टमेंट थोड़े है कि मैं ये कहूं कि ऐसा करो या वैसा करो. आई एम नॉट सपोज टू रन योर डिपार्टमेंट. आप प्रमोट कर दो ना, DIG बना दो कल उनको, उसमें क्या फर्क पड़ता है सर.
अगर एक आदमी को इसलिए अनड्यू एडवांटेज दिलाया जाता है ताकि आपके ओपिनियन को ना तो मजिस्ट्रेट जुडिशियल साइड के ऊपर कंसिडर कर सके, ना ही कंप्लेनेंट को उसके खिलाफ बोलने का कोई मौका दिया जाए, इसको आप भागीरथ प्रयास बोलोगे कि कुत्सित प्रयास बोलोगे? सर, आपका वो बनाया गया ओपिनियन को जुडिशियल साइड के ऊपर रीअसर्टेन, असेस ना किया जा सके और कंप्लेनेंट को उसको अपोज करने का मौका ना दिया जा सके, इसलिए आप उसको लेके बैठे रहे। इसको क्या कहेंगे सर? दिस इज रॉन्ग सर। गलत है गलत है। तो ये क्यों किया जाता है बताइए तो। सर। आई विल पर्सनली इंक्वायर। मिस्टर जैन, हाँ पहले यह बताइए कि क्यों किया गया है ये, क्यों किया जाता है? व्हाट इज योर असेसमेंट? Should I now draw an inference that you are trying to protect the guilty persons? Why should I hand over the inquiry to you? जब आप में इतनी गट्स नहीं है ये कहते हुए कि मेरे आदमी ने ये किस कारण से किया गया होगा, ये तक बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है। You are afraid of to that extent of your subordinates. This is what you want to communicate. What? No, then why you are not saying? If an attempt is made so that the court may not consider your opinion on a judicial side, so that the complainant may not file his objection to your opinion, what inference will you draw? Why it was being done? ये नहीं होना चाहिए सर, और यदि हुआ ऐसा तो मैं जांच जिसकी भी गलती होगी आपको तो मैं दूंगा नहीं जांच, चिंता मत कीजिए, आप तो जांच के लायक है ही नहीं है। आप ये मुझे बताइए कि क्यों किया गया, आपका क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे आप, being the senior officer who is not afraid of the subordinates? ऐसा आपका क्लेम करना है, पर आपको दिख नहीं रहा है कि आप सबॉर्डिनेट से डरते नहीं, आप तो बहुत ज्यादा डरते दिख रहे हैं मेरे को। किस इंटेंशन से वो क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया गया, ये बताइए, क्या कारण हो सकता है? मैं फाइंडिंग्स नहीं चाह रहा हूं आपसे, क्यों नहीं जाने दिया गया, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं वो बताइए। क्यों उस रिपोर्ट को 5 साल तक कोर्ट से छुपा के रखा गया, क्या कारण हो सकते हैं? देयर कुड बी सर मैलिफाइड इंटेंशन। मैलिफाइड इंटेंशन, बड़ी मुश्किल से आवाज निकली है आपकी। मैलिफाइड इंटेंशन फॉर टू हेल्प समवन, to help someone by misusing यूजिंग द लॉ, law की ऑफिस, to give undue advantage to someone by misusing your office। और लो भैया दे दो इनको, पढ़िए सर, सेक्शन 7 पढ़ लीजिए उसको। पीसी एक्ट में पनिशेबल है। है सर जैन साहब? जी सर। किसी को अनड्यू एडवांटेज अपने ऑफिस को मिसयूज करके देने का जो प्रयास है, इज इट पनिशेबल अंडर पीसी एक्ट और नॉट? आप जरा पूरा पीसी एक्ट पढ़ के बता दीजिए कि दैट पुलिस डिपार्टमेंट इज एग्जम्प्टेड। नो, देख लिया ना आपने अपने एसपी को, अब आ जाइए, अब आप ही आ जाइए। सुन लीजिए, why should I hand over the inquiry to this person who is afraid of his subordinates, who doesn't believe in upholding the law, who believes in protecting his subordinates? Sir, absolutely part of. I am not giving any finding. I am not giving any finding. Mr. Ganguly, try to understand the things. Try to understand the things. But a casual affidavit था कल इनका, making a grievance against the court that on that pretext I have been asked to file the affidavit. और आज आके तो और arrogance की हर line क्रॉस कर दी that it is the grievance of the court. This is what you want to communicate. And this is the attitude of the police department towards the law and towards the citizens of the country. But no.
I apologize. So I don't believe in your words. I believe in your working. Is it the working of the superintendent of police? Kindly consider, Madam, I that will not consider anything. I will not consider anything. superior authority may look into the Yes, superior authority कौन सी होगी? higher authority than the some Highest authority कौन है? it may not be highest for IG. Madam. क्यों? Right now, Madam, the elections are going. कोई बात नहीं, हम 3 महीने देंगे, चिंता मत करो. I know elections are going on and your DGP must be busy in that. The entire. आपको डर किस बात का है एसपी को कि ये अपने डीजीपी के सामने एक्सपोज हो जाएंगे? नहीं डरते आप अपने डीजीपी से? डरते ही हैं सर, इसलिए रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि फिर some IG rank officer. why IG? आपके पास और कितने डीजीपी हैं? There are 7. नाम बताइए किसी एक का भी. सबके नाम बताइए, उसी में से रख देते किसी को. अभी आपको 5-6 स्पेशल डीजी हैं, I'll give the name. जी. I'll give the name. Anyone can be interested with the. And I will direct for inquiry into the conduct of this officer also in filing such type of affidavits and making such type of statements before the court. जब मैंने आपसे कहा था कि आप शांत रहिए, मुझे इनके मुंह से सुनना है, तो आप जबरदस्ती इनको रिप्रेजेंट करते हुए इनके शब्द बोलने लग गए. Mr. Ganguly, please. Sorry for that. Don't feel sorry. You are representing your officer. Whatever submissions were being made, it was on behalf of your officer. And I had told you well in advance. Let him speak whatever he wants to say. Joined 15 days back, Parrot. Mr. Counsel, मैंने इसलिए पूछा था. Mr. Counsel, मैंने इसलिए पूछा था, इनकी अगर पहली पोस्टिंग है, तो हो सकता है कि अभी नई पोस्टिंग है सर, वो थोड़ा सा इनको अभी ग्राउंड रियलिटी ना पता हो. होता है भाई, यूपीएससी से मेरे भाई यूपीएससी से डायरेक्ट अपॉइंट हो गए, फर्स्ट पोस्टिंग मिल गई. ऑल ऑफ अ सडन ही हैज बिकम द मास्टर ऑफ द गार्जियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. तो वो शायद थोड़ा सा हवा में रह सकते हैं. आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दैट. जिस तारीख को उन्होंने अज्यूम चार्ज किया. मिस्टर एसपी, sorry, Mr. Deputy AG, please tell me whether he has already spent 1 year and 7 months on the post of SP or not. झाबुआ में आप ये मत कहिएगा कि सर लोग बहुत सीधे हैं, तो वहां पे उनसे पूछने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी. सर यहाँ छतरपुर में तो सर समय नहीं मिल पाया सर, बहुत Mr. Counsel, I am talking about the words. I am talking about the arrogant attitude of your SP. आप मुझे पहले 2 चीजें क्लियर करके जाइए. I am giving an opportunity to both of you. Mr. SP, whether that affidavit was dictated and typed on your dictation or it was an exercise of power delegated by you, ये तुम एफिडेविट कर देना, मैं साइन कर दूं, ऐसा था क्या? आपका डिक्टेशन था? Then that is the end of the matter. आज जब बाहर और आप एजी ऑफिस में, इनके ऑफिस में बैठ के सारी प्लानिंग बना रहे थे हाउ टू प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, राइट? कर ही रहे होंगे मेरे ख्याल से. क्योंकि ऐसा कैसे हुआ कि केस का कॉल होने से पहले एकदम से अंदर आए? तो वो सारे जो वर्ड्स बोले गए हैं वो तो एट द इंस्टेंस ऑफ द एसपी बोले गए हैं. या आप बताइए कि आप भी इतने एरोगेंट हो गए हैं गांगुली साहब? नहीं, आप बता दीजिए कि आप भी इतने एरोगेंट हो गए हैं. कभी एरोगेंसी हमने कभी ना शो करने की कोशिश की है ना, कभी है.